नमस्ते। अ, मेरा नाम अर्जुन ठक्कर है और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द अपॉर्च्युनिटी टीम मेहसाणा स्पेशली नागार्जुन सर और उनकी टीम को कि ये हमें अपॉर्च्युनिटी मिली कि हम हमारे बारे में बता सके हाउ वी आर स्टार्टेड आवर जर्नी एंड हम कैसे काम कर रहे हैं और हमें कैसे-कैसे गवर्नमेंट के सपोर्ट और कैसे-कैसे हमने ये काम स्टार्ट किया, और अभी हम कैसे काम कर रहे हैं। तो अ मेरा ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुआ है और बैचलर ऑफ जीटीयू में, और 2018 में ही मैंने कंपनी स्टार्ट की थी कॉल्ड ब्रूक एंड लूम्स, व्हिच इज़ वर्किंग ऑन टेंपल वेस्ट मैनेजमेंट। जो हमारे मंदिर में फ्लावर और कोकोनट ऑफर हुए जाते हैं, उसको रिसाइकल करके हम अगरबत्ती, खाद और बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन द कंपनी कॉल्ड कॉस्मो इकोसिस्टम, जहाँ पे मैं ये कुछ लिंक्स है। तो राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन द कॉस्मो इकोसिस्टम केयर प्राइवेट लिमिटेड। So where what we are doing right now, these companies associate with the Raj Bhai and Vijay Bhai, जो हमारे मीन्स मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। तो अभी हम क्या करते हैं कि जो पहले फार्मर के बहुत इशू है कि जो उनकी जो प्रॉब्लम्स है मेन कि उनकी जो प्रोडक्ट जो बना रहे, उनकी वैल्यू एडिशन मिले। मीन्स बहुत सारी पहले कैक्टस का फार्मिंग होता था, फिर उसका वैसे ही मीन्स नॉर्मल 2 टू 3 मंथ्स का शेल्फ लाइफ हुए प्रोडक्ट अवेलेबल थे मार्केट में, और उसका कोई फार्मर को जो पैसा मिलना चाहिए, मीन्स जो अमाउंट ऑफ फार्मर मनी गेट, वो नहीं मिल पा रहा है। और उसमें हम प्रिकली पर कैक्टस पल्प बनाते हैं, मैं उसको हाथिया थॉर भी बोलते हैं, जो गुजरात में बैरन लैंड में बहुत अवेलेबल है, जिसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन प्रिकली पर कैक्टस पल्प, जहाँ पे हम कैक्टस का पल्प बनाते हैं। जो जनरली जो फार्मर का मैं जो बता रहा था कि जो फार्मर प्रोड्यूस कर मीन जो फार्मर और जो लोकल रूरल कम्युनिटी थी जो एग्रीकल्चर में कनेक्टेड थी, और वो जो कैक्टस का पल्प बन रहा था, वो वैल्यू एडिशन नहीं था, 2-3 महीने की शेल्फ लाइफ थी, और उसमें से फार्मर को और जो रूरल कम्युनिटी को मिलना चाहिए था उतना अमाउंट नहीं मिल पा रहा है। और जो जिसका वैल्यू एडिशन करके हमने ये कैक्टस का पल्प बनाया, जो हाउ वी आर जो आपको दिख रहा होगा कि जो ये कैक्टस जो ऊपर जो फ्रूट है, उसको हम कलेक्ट करके उसमें से बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो मेन हमारी प्रोडक्ट है जो कैक्टस पल्प है, जो एचबी प्लस है, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। अभी हम 2-3 प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे जैम है और कैक्टस का जो ऑयल है। तो उसका हमारा ये वैल्यू एंड टू एंड कैसे हम कलेक्ट करते हैं, कैसे हमने फार्मर और रूरल एम्प्लॉयमेंट को, एग्रीकल्चर को कैसे, रूरल जो वुमन है उसको कैसे कनेक्ट किया है, वो जो दिख रहा है कि हम कैक्टस का जो फ्रूट्स है, वो हमारे राजकोट के साइड 300 वुमेन्स है, उनके साथ कोलैबोरेशन करके हमने उनको ये दिया गया है कि वो फ्रूट्स कलेक्ट करती हैं, और जो फ्रूट कलेक्ट करती है उनको उसी टाइम पे उनको जो भी मीन्स 25 टू 35 रुपीज़ हम केजी कैक्टस का फ्रूट का प्राइस देते हैं, और वहाँ से हम कलेक्ट करते हैं कैक्टस का फ्रूट, फिर हमारे फैक्ट्री में आता है, उसका 100% हम नॉन मीन्स 100% जो मशीनाइज़्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होके उसमें से कैक्टस पल्प प्रोडक्ट बनता है। तो हम ये 2 प्रोडक्ट में, इसमें हम कोई शुगर या प्रोडक्ट नहीं यूज़ करें, इसमें 100% पल्प और स्टीविया जो हमारी कंपनी बनाती है, 2 मिक्स करके हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं। जो जनरली यूज़ होता है कि हमारे देश में 50% जितनी वुमेन्स है, वो एनीमिक है, मीन्स जिनका हीमोग्लोबिन 10 से 11 होना चाहिए, उससे बहुत कम है। तो वो है और दूसरा रहता है कि जब उनकी प्रेगनेंसी रहती है, तब उनका हीमोग्लोबिन डाउन जाता है, और अभी हमारे इंडिया में 1/4 ऑफ पॉपुलेशन जो कैंसर पीड़ित है, उसमें जब उनका कीमोथेरेपी का सेशन होता है, तब ये पल्प का उपयोग होता है, और ये पल्प हीमोग्लोबिन बढ़ाने का रामबाण इलाज है, जिसको सालों से 200-300 सालों से यूज़ किया जाता था, और हमने इसको पूरे 12 महीने का शेल्फ लाइफ देके ये प्रोडक्ट बनाया है। ये इसके बेनिफिट्स हैं, और ये इसका हमने पेटेंट, हमारे पास उसका प्रोसेस पेटेंट है, जो 100% है। तो अभी ये जो हमारी बात हुई कि हाउ वी आर वर्किंग ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट
और हम कैसे काम कर रहे हैं। और अभी बहुत सारे लोगों को एग्रीकल्चर में काम करना है और इसका बहुत मीन्स अभी 2022 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक किया गया था कि हमको फार्मर की इनकम डबल करनी है। तो वो कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे मीन्स अमेरिका और इज़राइल में स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने स्टार्टअप मीन्स प्रोडक्ट में इनोवेशन लाके फार्मर की जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया है, जिससे उनकी प्रॉब्लम सोल्व होने की वजह से उनका हमारे देश का इकोनॉमी भी बढ़ा है। और हमारे देश के जो स्टूडेंट्स उन्होंने किया है, तो हमारे देश के स्टूडेंट ऐसा काम करके बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी बहुत सारे मीन्स जो मैं अभी डेटा दिखाऊँगा कि हमारे इंडिया में कर्नाटक में 27%, महाराष्ट्र में 22% जितने एग्रीटेक में है, पर अभी हमारा गुजरात ओनली 7% में है। 7% एग्री स्टेट के जो स्टार्टअप है जो गुजरात के हैं, बाकी जो महाराष्ट्र और कर्नाटक है जो 50% में है। और वो क्यों है? कि वो जो एग्री बेस में इनोवेशन लाके प्रोडक्ट को बना रहे हैं और फार्मर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जैसे मैं 1-2 प्रॉब्लम का नॉर्मल एग्जांपल दूँ कि बहुत सारे लोग हैं अभी जो आनंद में मेरे 2-3 दोस्त हैं, वो अभी हर बार जैसे जिंजर है, तो जिंजर का मार्केट में जो फार्मिंग का जब टाइम होता है क्रॉपिंग का, तब उसका ₹25 से मीन्स 80 से ₹90 किलो तक प्राइस मिलता है। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारी कंपनी ने अभी स्टार्ट किया है कि उसका जैसे पहले करते थे हमारे जो उसका सूंठ का पाउडर बनता है गुजरात में, तो उसका पूरे उसको रखते हैं कोल्ड स्टोरेज में और उसका उनका पाउडर बनाते हैं, जिससे उसकी सेल्फ लाइफ मीन्स उसकी प्रोडक्ट की प्राइस 500 से ₹700 हो जाती है। मीन्स जो 80 से ₹100 की प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस 700-800 उसका एक वैल्यू एडिशन किया कि उस जिंजर को कोल्ड स्टोरेज किया 2-3 महीने तक, फिर उसको वैल्यू एडिशन करके उसका पाउडर करके उस पाउडर में सेल आउट करते हैं और उसका बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में, बाहर में। तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं जो मीन्स जो फार्मर्स के साथ बहुत सारी गवर्नमेंट की ये जो एरियाज़ है मैं आपको बताता हूँ, जैसे फार्म एज़ सर्विस करके। अभी भारत में बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं कि जो फार्मर की एस प्रोडक्ट्स है, उनको इकोनॉमिक्स समझ नहीं आता, उनको लॉजिस्टिक पता नहीं चलता, उनको हिसाब पता नहीं जो गुजराती को बहुत अच्छे से पता चलता है, वो फार्मर के को नहीं पता चलता। तो वो क्या करते हैं कि जो फार्मर की प्रोडक्ट है, अब ये प्रॉब्लम बहुत है मीन्स अभी बहुत लोग कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल है, कि जो फार्मर की प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं फार्मर से और डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल करते हैं। जिससे जो मीडिएटर है जिससे फार्मर को भी उसका जो अमाउंट है वो मिल पाए और एग्रीकल्चर में वो फिर से वो इन्वेस्ट कर पाए। अभी एग्रीकल्चर में ऐसा है बहुत सारी जगह पे कि अभी नेक्स्ट जनरेशन को फार्मिंग करना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको जो अमाउंट एक 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार अमाउंट जो मिलना चाहिए जो नॉर्मल मिल रहा है, नॉर्मल लोगों को काम करके, वो नहीं मिल पा रहा। क्योंकि उसका जो प्राइस मिलना चाहिए, अभी हम नॉर्मल मार्केट में जाते हैं एपीएमसी में, तो अभी हमारे यहाँ पे कोई चीज़ का प्राइस ₹100 होगा तो फार्मर को खाली ₹10 मिल रहा होगा, जिससे वो सस्टेन नहीं कर पाता। तो ये फार्म एज़ सर्विस स्टार्ट करके मीन्स डायरेक्टली फार्मर को कलेक्ट करके हम कंज्यूमर तक पहुँचा सकते हैं। जिससे क्या हो सकता है कि बहुत सारे वैल्यू चेन मीन्स जो करेंगे, तो 2-3 जो मीडिएटर हट जाएँगे तो फार्मर को भी अच्छा प्राइस मिलेगा, कंज्यूमर को भी अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी और दोनों का अच्छा फ़ायदा। फिर अभी ई-कॉमर्स मार्केट है। मीन्स बहुत सारी प्रोडक्ट को हम ऐसे ही जैसे मैंने अभी जिंजर का एग्जांपल दिया वैसे बीटरूट का पाउडर है, बहुत सारे मीन्स ड्राई टोमेटोज़ के मिलता है, मीन्स जो चिप्स आते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट को ड्राई मीन्स सोलर ड्राई करके या नॉर्मल ड्राई करके उसका शेल्फ लाइफ बढ़ा के उसको वैल्यू एडिशन करके मार्केट में अभी सेल कर रहे हैं। और इसमें अभी अमेज़न, फ्लिपकार्ट में बहुत अच्छे से ऑफर मिल रहा है कि आपको फार्मर्स के बेस पे हैं, आपको एक अलग से चैनल मिलता है और बहुत सारे सपोर्ट मिलते हैं। फिर फार्मर के जो प्रॉब्लम्स है जो मैंने बताया कि उनको फ़िनांस समझ नहीं आता, तो बहुत सारे सॉल्यूशन है कि उनकी इन्वेंटरी कैसे रखना है, उनको क्रॉप कब कट करना है, कौन से मंथ में कट करना है, कैसे उसका फ़िनांस होना चाहिए, आपको कहाँ से कहाँ लाना है। वैसी सॉल्यूशन और स्मार्ट मशीन्स आ गए, तो उसपे हम काम कर सकते हैं और बहुत वाइड एरिया है। क्योंकि अभी तक 2, 3, 5% में भी अभी तक काम नहीं हुआ है। हमारा देश मीन्स
खेडूत प्रधान देश बोलते हैं। तो उसमें बहुत वाइड मीन्स अपॉर्चुनिटीज है कि उस पे अभी काम कर सकते हैं। तो इस पोस्ट हार्वेस्ट में मैंने जैसे बताया जिंजर, बहुत सारी प्रोडक्ट को हम ड्राई करके, फिर बहुत सारे लोग अभी केचअप बना रहे हैं जो नेचुरल केचअप है, जिसमें रियल में फ्रेश टोमेटोज होते हैं और उसको ड्राई करके उसमें प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिससे उनकी जो फार्मर का 2-5 रुपए जो किलो टमाटर मिल रहा था, उससे उसको 20-25 रुपए भी मिलेगा, तो उसका सर्वाइवल होगा, तो नेक्स्ट बार वो फार्मिंग कर पाएगा। प्रिसीजन फार्मिंग मीन्स फार्मर को बहुत सारे चीजें हैं जिनको नहीं पता है, कि उनको टेक्नोलॉजी से नहीं पता है कि उनके फार्म्स में ये प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, कि फार्म्स में ये कीड़े आ गए हैं, तो वो उनके साथ ये कैसे कर सके, कि बहुत सारी अभी एप्स आई है। फिर अभी तक लोकल लेवल पे मीन्स अभी जैसे मैंने पहले बताया कि महाराष्ट्र और बेंगलोर में इतना है, गुजरात अभी 7% में ही काम कर रहा है, तो इसमें वाइड रेंज ऑफ मीन्स अपॉर्चुनिटी है। महसाणा और बनासकांठा जो डिस्ट्रिक्ट है स्पेशली फॉर द फार्मिंग के लिए और डेयरी, जो फार्मिंग के साथ जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है उसके साथ है, तो इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। फिर आईओटी बेस्ड बिग डेटा मीन्स उसका एनालिसिस करके बहुत सारे लोग अभी बहुत सारे काम कर रहे हैं, कि फार्मर को बता रहे हैं कि ये फार्मिंग कर सकते हैं आप इस टाइम पे, इसका इतना ग्लोबल डिमांड है। और अभी हमारे देश में बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे ऑप्शन दे चुके हैं कि हमें कौन से प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट कितनी एक्सपोर्ट हो रही है, तो हम इंपोर्ट पे चेक कर सकते हैं कि हमारी कौन सी ऐसी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हम बना सकते हैं और लोगों को दे सकते हैं, जिससे लोग बेनिफिट कर पाए। फार्मर का भी बेनिफिट होगा, वैल्यू एडिशन होगा तो आपका भी बेनिफिट होगा और बहुत सारे सपोर्ट मिल पाएंगे। मीन उसके लिए करना क्या है, मीन नॉर्मली ये बहुत सारे गवर्नमेंट के एसोसिएशन है, और ये नीचे जो CII है, IT हब है, ये आइडिया है, एग्री उड़ान है, वहाँ पे हर 3-6 महीने में और साल में 1 से 2 बार हैकाथॉन्स होती है एग्री बेस पे। वो बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं कि इतने इतने फार्मर के प्रॉब्लम है। लास्ट टाइम बहुत सारे प्रॉब्लम थे, ऑनियंस के शेल्फ लाइफ के, पोटैटो के शेल्फ लाइफ के, बहुत सारे प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका वैल्यू चेन कैसे कर सकते हैं, कैसे लोगों तक बेहतर प्रोडक्ट पहुंच सकती है, उसका प्रोसीजर कैसे हो सकता है, बहुत सारी चीज के गवर्नमेंट हैकाथॉन्स कराती है। तो उसमें पार्टिसिपेट करके आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे और उसका प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्यूशन लाना है, कि जिससे आपके जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन तक आप काम करें। और बहुत सारी जैसे SIP है, आई हब है, जैसे अभी हम महसाणा की जो ये अभी अमृत महसाणा जो ये इनोवेशन संकुल बना है जो महसाणा में नागरा दिल संघ के अंडर में, वहाँ पे आप दे सकते हैं आपके आइडियाज। अभी बहुत सारे कॉलेज में SIP में आपको 2 से 10 लाख रुपए तक प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप बनाने के लिए गवर्नमेंट की फंड मिल रही है, और वो भी रिफंडेबल है। जब मैंने मेरे जो ब्रूक एंड ब्लूम्स का आइडिया स्टार्ट किया था, तब आई वाज ओनली 21 साल का था। मैं मेरे पापा को ऐसा बोलूंगा कि पापा मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए मशीन लाने के लिए, एक टाइम वो देंगे, पर उससे पहले मुझे गवर्नमेंट में मैंने जब अप्लाई किया और उनको अच्छा लगा कि मेरा ये प्रोडक्ट वायबल है, और पूरे भारत में हर रोज 8.5 लाख किलो फ्लावर डंप होते हैं एवरीडे, तो बहुत पॉल्यूशन का कारण है। और वो जो पॉल्यूटेड वाटर है वो एग्री में आता है, जब वो मंदिर में चढ़ाए हुए फूल डालते हैं केमिकल वाले, और वही वाटर फार्मिंग में यूज होता है, तो वो पानी खराब ना हो, और जो हमारे रिचुअल है, उन दोनों को संतुष्ट करने के लिए हम उसमें से फर्टिलाइजर बनाए। तब गवर्नमेंट ने हमें इनिशियली 2018 में जब SIP का भी लॉन्च हुआ था, और उस टाइम में हमें 2 लाख रुपए फंड मिला था। बाद में स्टेट गवर्नमेंट में से 22 लाख रुपए का सपोर्ट मिला था, जिससे हम प्रोडक्ट और मार्केटिंग के लिए भी गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। और जब MSME का लोन होता है, उसमें 35 से 50% तक हमें सब्सिडाइज प्रोडक्ट मिले। जैसे हमने 30 से 32 लाख का लोन लिया, उसमें 35% हमें सब्सिडी मिली, तो हमारा ऑलमोस्ट 6.5-7-8 लाख रुपए का। और नो मीन्स नो, हमारे पास कोलेटरल देने के लिए कुछ नहीं। तो जब हमें गवर्नमेंट का ग्रांट और ऐसा हमको वैलिडेशन मिलता है, तो बैंक्स भी बहुत सपोर्ट करती है, और इससे अभी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 20 से 22 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये जो हमारी प्रिकली पेयर कैक्टस कंपनी है, अभी 300 बहनों के साथ जुड़ी, इसमें भी हमें गवर्नमेंट में से 30 से 35 लाख रुपए की ग्रांट मिली, और बहुत सारे अप्रिशिएशन मिले। जैसे अभी अपॉर्चुनिटी मिली कि हम बात कर पाए हमारी प्रोडक्ट के बारे में, जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर पाए कि एग्रीकल्चर में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। अभी हम इसमें बहुत सारे, मैं आगे बताऊंगा कि आई हब में से कैसे और SIP में कैसे बेनिफिट्स मिलते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए टीम मेंटरिंग सपोर्ट मिलता है, जो बिजनेस में कैसे कैसे काम करना है, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, पेटेंट, बहुत सारे सपोर्ट मिलते हैं, आईपीआर फैसिलिटी मिलती है, नेटवर्किंग मिलता है, बहुत अच्छी चीज है। जैसे बहुत सारी बीएनआई जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में 40-50 हजार रुपए देने पर हमें नेटवर्किंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे स्टार्टअप एक साथ बैठते हैं, उसमें कोवर्किंग फ्री सपोर्ट मिलता है। जैसे आप अपना आइडिया, और आपके लिए आपको ऑफिस लाने की जरूरत नहीं है, मीन्स आप वहां बैठ के काम कर सकते हैं और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। और इसमें जब आपको आइडिया रखते हैं, तब आपको पूरा आइडिया से स्टार्टअप कैसे बनता है, उसमें पूरा जैसे इंक्यूबेशन कैसे बोलते हैं, जैसे बच्चा माँ के कोख में बच्चा जन्म होता है, उससे लेके उसकी पढ़ाई तक, वैसे ही साइमल्टेनियसली हमारा स्टार्टअप का आइडिया, मीन्स आइडिया इनोवेटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, जिससे आपका जो सॉल्यूशन दे रहे हो मार्केट पे, वो प्रॉब्लम इतना बड़ा हो। और इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया कि हैकाथॉन्स होती है, उसमें बहुत सारे एंडलेस प्रॉब्लम दिए जाते हैं, और उसमें बहुत सारे लोगों ने अभी स्टार्ट किया है। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जैसे हम उस पर काम कर सकते हैं। अभी हम एक सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, मैं बताऊंगा, अभी वो इंडिया के लिए भी बहुत नया है, कि जो कार्बन क्रेडिट होता है, कि जैसे हम एक नॉर्मली मैं उसका डेफिनेशन देना चाहूंगा कि कार्बन क्रेडिट होता है कि जितना भी इंडस्ट्रीज होती है वो कार्बन जितना पॉल्यूट करती है, मीन्स इमिशन करती है, उसको डाउन करने के लिए जैसे हमारे प्लांट्स होते हैं उसको CO2 एब्जॉर्ब करती है। तो यूरोप में 20-22 साल से ये चल रहा है। वैसे अभी हम कैक्टस का ये फार्म कर रहे हैं, जो हमारा कंपनी का प्रोडक्ट है, उसका अभी हम फार्मिंग करने जा रहे हैं। जिससे क्या होगा कि हम कैक्टस का फार्मिंग भी करेंगे। उसमें क्या होगा कि हम जब फार्मिंग करेंगे तब उसका हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उसमें पर केजी हम पर टन जितना हम कार्बन सब करेंगे, मीन्स जितना भी हम पॉल्यूशन होना बचाएंगे, उसमें हमें $15 से $35 तक पर टन हमें गवर्नमेंट और बहुत सारी एजेंसीज देती है जो कार्बन इमिशन करती है। सबको कार्बन न्यूट्रल रखना है, 2050 तक का इंडिया का भी नेशन है कि हमें हमारा जो कार्बन है वो न्यूट्रल करना है, कि जितना हम फैक्ट्रीज में पॉल्यूश कर रहे हैं उतना ही हम कार्बन का इमिशन रोक सके। उस पर अभी हम काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है कि जब आप काम करना चाह रहे हो, जैसे हम प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन करवाना है, बहुत सारे प्रोसेस करने हैं, उसमें अभी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रहा है, स्टार्टअप की ग्रांट से लेके फंडिंग तक। बहुत सारे वाइब्रेंट के फंक्शन होते हैं, तब स्टार्टअप को अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनके आइडियाज उनके प्रेजेंट करने को एग्जीबिशन में मिलता है। और एमएसएमई की बहुत बेनिफिट्स है, उसमें कैसे काम कर सकते हैं। तो अभी हम ये 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सर मीनवाइल कोई क्वेश्चन आए तब तक मुझे एक क्वेश्चन है आपसे। बोलिए। सर कोई भी स्टार्टअप हम करते हैं तो हमको एक मोटिवेशन चाहिए होता है, तो काफी बार हमको जो रिजल्ट्स चाहिए होते हैं तो हमको रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो ऐसे टाइम पे हम कैसे खुद को मोटिवेट रखते हैं, या आपने कैसे खुद को मोटिवेट रखा, वो हम जानना चाहेंगे। इसमें ये तो जनरली इनोवेटर और थोड़ा सा बिजनेसमैन में वही फर्क रहता है कि इनोवेटर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि इनको प्रोडक्ट के जो होता है उससे बहुत प्रेम होता है। और बिजनेसमैन वो होता है कि उसको जब वो सॉल्यूशन करने जाता है, मीन्स उसको पैसे प्रॉफिट से दिखता है। अब मोटिवेशन की बात हो रही कि जब ट्रांजेक्शन मिलता है तब मोटिवेशन मिल जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि जब मोटिवेशन खत्म हो जाए, जैसे मैंने बोला कि अभी स्टार्टिंग में जब स्टार्टअप करते हैं बहुत सारे दोस्त मिलते हैं कि जो नेटवर्किंग और कोवर्किंग में हम बैठते हैं, तो सबके पास कुछ न कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तो एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं कि हमें ये मार्केटिंग का प्रॉब्लम है, हमें ये इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है, मुझे ये चीज नहीं मिल पा रही है। तो ये आई अप और हम बहुत सारी बार जाते हैं कि हमें जैसे फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि जब मेरे कि गवर्नमेंट में प्रपोजल कैसे लिखना है। जैसे मेरी हम मैं जो बुक एंड ब्लूम की कंपनी चलाई, उसमें हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ काम करते थे 7 साल तक। उसमें हमें टेंडर कभी नहीं निकलने वाला था, उसमें टेंडर प्रोसेस नहीं था, हमें म्युनिसिपल को प्रपोजल देना था, और ऐसा प्रपोजल जो हमें भी बेनिफिट हो और उनको भी बेनिफिट हो। तब मैंने वहाँ पे आई अपनी टीम को बताया कि मुझे प्रपोजल लिखना है। तो उन्होंने एक मेंटर को सजेस्ट किया कि जिन्होंने 5, 6, 7 साल
जीटीयू में उन्होंने गवर्नमेंट की जो एग्जाम्स होती है उनमें बहुत सारे प्रपोजल लिखे, उन्होंने सजेशन दिए कि आप ऐसे ऐसे क्राइटेरिया रखिए और उसमें हेल्प हो जाता है। जनरली मोटिवेशन इनोवेटर को मिल ही जाता है, नहीं तो ये कोवर्किंग में बहुत इजी होता है, क्योंकि पता है सब सेम एज के तो बताएंगे कि मुझे मार्केटिंग का इतना इशू है, ये प्रॉब्लम है। तो बहुत अच्छा रहता है जब नेटवर्किंग या हम कोवर्किंग में बैठते हैं, पर कई बार थोड़ा-सा हसल रहना पड़ता है अंदर से कि हमें हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही है, कुछ भी हो। पर ऐसा है कि जब हम एड़ी तक का जोर लगा देते हैं तब हो ही जाता है। आज तक मैंने 2 कंपनी में हमने काम किया है। मेरी 27 साल की एज है, तो 2 कंपनी में काम किया और ये अभी तक टच वुड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और अभी पूरा चेंज हो रहा है इंडिया का जो इकोसिस्टम है, लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे मेरी कंपनी आज तक इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ था कि विदाउट टेंडर कोई प्रोसेस में स्टार्टअप को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने काम दिया था 1 साल का, जो विच इज़ अराउंड मेरी मैकेनिकल में मैंने पढ़ के कुछ 20-25 हज़ार की नौकरी मिलती। मेरे को 5.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था पर ईयर का। विच इज वेरी वैलिडेशन। और उसी दिन मेरे 25 से 30 न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था कि 2 बच्चों ने एक टेम्पल वेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व किया। स्टार्टिंग में तब हमने 500-700 किलो से काम किया, तब वो रहता है, पर धीरे धीरे आप करते जाते हैं और आप सीखते जाते हैं। ये क्वेश्चन है कोई नीतू झा का कि हाउ टू प्रिपेयर इनोवेशन इन स्कूल लेवल, आई मीन चाइल्ड लेवल। तो अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन, सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम है टिंकरिंग लैब करके है, बहुत अटल टिंकरिंग लैब बोलते हैं। उसमें एवरी ईयर वो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम देती है। दूसरा एक बहुत सारा है कि केवीपीटीआई करके है, और एक दूसरा भी एक कंपनी है जो एवरी ईयर प्रॉब्लम्स देते हैं बच्चे बच्चे लेवल मीन्स स्कूल लेवल तक, मीन्स आप 10 स्टैंडर्ड तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ऐसा है कि आपको एक बहुत सारे प्रॉब्लम दिए जाते हैं और उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन कैसे कर सकते हो उसकी एक लैब दी जाती है, जैसे आईओटी में, कोडिंग में, थोड़ा सा एग्रीकल्चर में। तो उसमें एवरी ईयर बच्चों को 5 से 7 लाख रुपए तक का प्राइस दिए जाते हैं। तब आप वहां से स्कूल लेवल पे आप काम कर सकते हैं। और अभी मैंने 2 दिन पहले तमिलनाडु में एक न्यूज़ में पढ़ा था कि 7वीं स्टैंडर्ड का बच्चा सीईओ और को-फाउंडर बने, जो अभी इंडिया पूरा चेंज हो रहा है कि 7 साल का बच्चा को क्या पता होगा। आई थिंक मैं जब पढ़ता था मेरे को कुछ नहीं पता था, बिकॉज़ वी डोंट हैव एनी मोबाइल्स राइट फ्रॉम दैट टाइम। और अभी बहुत अच्छे टिंकरिंग लैब और अभी बहुत सारे, जैसे अभी मेहसाणा में ये सर ने स्टार्ट किया है। तो मैं मेरा पूरा ग्रेजुएशन मीन्स मैं डिप्लोमा इन खैरवा मैंने किया था। तब मेहसाणा में ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, लोगों को अहमदाबाद जाना पड़ता था ऐसा कुछ करने के लिए। तो ऐसा मेहसाणा में स्टार्ट हुआ है, बनासकांठा के भी। तो अच्छा है कि जब धीरे-धीरे काम अच्छे से रहेगा और स्टूडेंट सीख पाएँगे। We are open for other questions as well. You guys can comment the questions. सर मुझे एक और क्वेश्चन है, जैसा कि आपने बताया कि आपकी एज 27 है और आप ऑलरेडी 2 स्टार्टअप के को-फाउंडर हैं। सर आपका रूटीन कैसा है? आप दोनों चीजें मैनेज कैसे कर लेते हैं दोनों चीजों को? नहीं, उसमें ऐसा होता है कि मैं जब 9:30 बज जाते हैं, जब मैं ऑफिस नहीं पहुंचता हूँ तो कॉल आना स्टार्ट हो ही जाता है। क्योंकि जब मैं कॉलेज लाइफ में जब स्टार्ट किया था तब ऐसा था कि हम नए बच्चे थे, इनोवेशन करते थे, तब पता चलता। और गॉड ग्रेस हम मेरा फादर और बहुत सारे मीन्स गुजराती का तो बिजनेस का बैकग्राउंड रहता है। तो मेरा परवरिश ही ऐसे पापा ने की थी। जब स्कूल लाइफ में ऐसा था कि थोड़ा घर पे मस्ती करते थे तो पापा दुकान पे लाके बिठा देते थे कि तुम्हें दोपहर के टाइम पे 3-4 घंटे दुकान ही बैठना है, क्योंकि समर में वैकेशन रहता है। तो बोलते थे कि 4 घंटे यहाँ ही बैठो। तो तभी यूनिट इकोनॉमिक्स पापा को मैं पूछता था कि पापा आपको कितने में पड़ता है ये प्रोडक्ट? अब मेरी चाय की पापा की होलसेल रिटेल की। तो उनका ऐसा था रूटीन लाइफ की 8:30 बजे ऑफिस चले ही जाना है। रात को कुछ भी कस्टमर हो ना हो, 8:30 तक बैठना है, जो रूटीन ज़िंदगी जीते। तो सुबह हम 9:30 बजे स्टार्ट करते हैं और एंड का ऐसे तो नॉर्मल तो 8:30-9 बजे एंड हो जाता है, 11:30-10 घंटे में। पर कई बार फुल नाइट भी काम करना पड़ता है, क्योंकि कुछ हासिल करने के लिए कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा।
और फैमिली की बहुत कंप्लेंट रहती है कि आप घर पे टाइम नहीं देते, संडे कभी मैं घर पे नहीं होता। कई बार अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि फैमिली में को भी थोड़ा संडे का टाइम दे पाए, क्योंकि अभी शादी भी हो गई है तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि घर पे भी। पर अच्छा है कि उनकी भी ई-कॉमर्स की कंपनी है, तो उनको भी पता है कि कंपनी चलाने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ता है। पर बहुत मज़ा आता है जब मेरे को ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ, या कुछ भी मेरे जो काम किए हैं उससे कुछ भी सॉल्यूशन मिल पाए। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बहुत हेल्प की कि जब मेरे को छोटी-सी प्रॉब्लम थी कि मुझे कुछ पैकेजिंग करना है, कुछ भी सॉल्यूशन लाना है, क्योंकि अर्ली डेज़ में जब पता नहीं होता कि कैसे करना है, तब लोग अहमदाबाद में इकोसिस्टम बन रहा था। हमारे जो अभी आईएफ के सीईओ है हिरण्मय सर, तब उन्होंने स्टार्टअप को सामने बिठा के और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव तब उन्होंने हमारे साथ स्टार्ट किया था कि हमने उनको ऐसा कंप्लेन किया था कि सर हम पढ़ते नहीं थे क्लास में। तब उन्होंने मेरे को बताया कि सर हमको कभी गोल्ड मेडल नहीं मिलता। ऐसा कोई कैटेगरी ही नहीं है कि स्टार्टअप को गोल्ड मेडल मिले, कि पूरे भारत में कुछ नहीं है कि जो मैकेनिकल में 9 एसपीआई आता था, वो तब उनको ऐसे तब गोल्ड मेडल मिलता है, हमको कुछ नहीं मिलता। तो 2019 में तब उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया कि जो भी स्टार्टअप करता है जीटीयू में, उसको एवरी ईयर एक स्टार्टअप को गोल्ड मेडल मिलेगा। तो 2020 में जब हमारा को-फाउंडर यश करके है, उनको मीन्स हमारी कंपनी को नॉमिनेट किया और 2019 में हमें गोल्ड मेडल मिला एज़ अ स्टार्टअप। तब फैमिली को भी वैलिडेशन मिलता है, क्योंकि इतना अमाउंट हम घर पे नहीं ले जा रहे होते। उनको ऐसा होता है, कई बार हम ये टेम्पल वेस्ट का काम करते थे, तो कई बार फैमिली के कई मेंबर्स बोलते हैं कि क्या वेस्ट का काम करता है? कि वेस्ट मैनेजमेंट में कचरे का काम कौन करता है? तुम कैसे कचरे का काम करते हो? कूड़े का काम करते हो। तब जब मेरे पास गोल्ड मेडल आया, तब मेरी मम्मी को आँख में आँसू आ के बोला था कि नाउ मेरे बच्चा भी मीन्स हमारे गवर्नर के द्वारा हमें मीन्स 5000 लोग सामने बैठे थे, तब हमें गोल्ड मेडल मिला। तब मैंने बोला कि अभी गवर्नमेंट भी बहुत इनिशिएटिव ले रही है कि स्टार्टअप की कैटेगरी में भी गोल्ड मेडल मिले। मीन्स आपको ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो तो ही गोल्ड मेडल मिले। मार्केट को वैलिडेशन मिलता है, जिससे कि बहुत अच्छा होता है, बेनिफिशियल मीन्स वैलिडेशन होता है। गोल्ड मेडल से कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता है, पर लोगों को पता चलता है कि फैमिली को और बहुत सारे लोगों को कि नहीं कुछ कर रहे हैं। सर आपको कितना टाइम लग गया है ना, लोगों के पास जाके पिच करके कन्विंस करने के लिए कि आपकी सर्विसेज या आप जिस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो काम करेगा, वो लॉन्ग टर्म सस्टेन करेगा? आप एक 2 इसका 2 आंसर है। तो उसमें ऐसा है कि जब आपने बोला कि गुजराती में एक बेनिफिट एक चीज़ है कि 1000 दिन तक आपको बिज़नेस करना है, तब तक आपको नहीं मिलेगा। तो वो फिक्स था कि 3 साल तो काम करना है। मैंने 2018 में हमने स्टार्ट किया था हमारा पहली कंपनी। तो पता ही था कि 3 साल तो लगने ही हैं। और साइमल्टेनियसली हम बहुत सारे जैसे कोवर्किंग में और बहुत सारे बैठते थे, तब ऐसा था कि जब तक कंपनी में हमारा टचवुड ऐसा था कि पहले दिन से हम प्रॉफिटेबल थे, कि हम म्युनिसिपल के कॉर्पोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट से काम स्टार्ट किया था। हमने पहले तो एलडी के बैकयार्ड में हमें सपोर्ट मिला था कि रेलवे सर ने सपोर्ट दिया था कि पीछे की एक जगह थी जहाँ पे रोबोटिक्स का काम चलता था। जो 6 महीने उन लैब में वो जो बाहा की लैब में जब वो कार बनती है, तो उसमें 6 महीने ब्रेक था। तो आप बोला कि 6 महीने पीछे की जगह है 10 बाय 10 की, और उसमें आप स्टार्ट कर सकते। तब वहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, फिर म्युनिसिपल की टीम आई और देखा कि ये काम ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं, मीन्स वहाँ पे हम 22 टेम्पल का काम कर रहे हैं। तब उनको ऐसा था कि ये 22 टेम्पल का काम विदाउट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सपोर्ट से कर रहे हैं, तो हम इनको 200 टेम्पल का काम देंगे तो ये कर पाएँगे। तब ये वैलिडेशन मिला, तो 1000 दिन का सफ़र रहा। और फिर ऐसा था कि एवरीडे मार्केट में जाना है, कि हमारी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए। बहुत सारी अभी मैंने 2 दिन पहले ये बालाजी का या किसी और कंपनी का था, तो हम पढ़ते थे तो पढ़ा था, पता चला कि बीका ये हल्दीराम का था। तो उन्होंने बताया कि मार्केट में जो दिखता है ना वो बिकता है। तो वो ऐसा नहीं बोलते, जो ज़्यादा दिखता है ना वो बिकता है।
जैसे हर स्टोर पे आप जाते हो तो मैगी दिखता है, इसलिए वो बिकता है। हर टीवी न्यूज चैनल में दिखते हो तो मैगी दिखता है, इसलिए वो बिकता है। मीन्स जितना ज्यादा दिखेगा, इसलिए हम बहुत सारी स्टोर पे शुरुआत के ऐसे टाइम था कि हमको एडवांस पेमेंट नहीं मिलता था, तो हम बोलते थे कि आप रखो, जब आपको स्टार्ट हो सेल करने का तब आप दो। उसके लिए हमें गवर्नमेंट में से जब 20 लाख रुपए ग्रांट मिला तो हमने मार्केटिंग पे इतना पैसा खर्च पाए। तो तब हमने बहुत सारे अमेज़न जैसी चीजें बहुत अच्छे से अभी हेल्प कर पा रही, कि जैसे हमें गुजरात में से बाहर भी हमें जो काम करना है, तो रात को भी हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमको रात को अमेज़न से ऑर्डर मिल रहा है। तो ऐसे ई-कॉमर्स करके जो अभी D2C बोलते हैं, जो डिजिटल टू कंज्यूमर कंपनीज़ है, जैसे अभी ग्रो कर रही है, उसमें बहुत हेल्प हो रहा है कि वेबसाइट के थ्रू अभी लोगों को अवेयरनेस मिल रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक की सोशल मीडिया की एडवर्टाइज़ से, और लोगों को अभी ऐसा है कि हमें गुजरात और लोकल की प्रोडक्ट को भी यूज़ करना है। तो हम लोकल उसकी अवेयरनेस करने के लिए हम एवरी टेम्पल को जैसे स्पेशल डेज होते थे, वहाँ पे फ्री सैंपलिंग देते थे, जिससे लोग एक बार यूज करें तो फिर रिपीट होता था। राजेश जी का क्वेश्चन है, How to scope of idea establish small scale dry or food storage system every million using international cooperative mass level। तो उसपे मैं ज्यादा तो ये कोऑपरेटिव में कैसे करना है या कौन सी सब्सिडी या कैसे करता है वो तो मेरे को नहीं पता है, पर कोल्ड और स्मॉल स्टोरेज में आप स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी, मैं अभी आपको एक रहेजा करके कंपनी है, वो आपको जो सोलर ड्रायर देते हैं उसके सामने वो ऑप्शन भी देते हैं कि आपकी प्रोडक्ट भी लेंगे। मीन्स उनके पास मार्केट भी है। मीन्स जैसे आप मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि वो जो जिंजर का, तो बहुत सारे लोग अभी आनंद की साइड वो ले रहे हैं कि जो जिंजर का फार्मिंग करते हैं, पर इतना जिंजर का पूरे साल इतना पैसा नहीं मिल पाता और सीजन के टाइम पे बहुत कम मनी मिलता है। उसको ड्राई करके पाउडर दे रहे हैं और आउट ऑफ कंट्री भी वो बेच, कि आप ड्राई कर रहे हो और उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं और वो प्रोडक्ट परचेज भी कर रहे हैं। तो अभी बहुत ईज़ी हो गया है। आप सोशल मीडिया और थोड़ा-सा ऑप्शन सीख लें, तो अभी आप कुछ भी सेल कर पाएँ। और अभी वो स्केल करने में भी बहुत ईज़ी, गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है और जो प्राइवेट कंपनी है, अभी स्मॉल स्केल पे स्टार्टअप्स बहुत सारे ऐसे हैं कि डायरेक्टली फार्मर को पास से प्रोक्योर करते हैं और सेल करते हैं। तो आप ऐसा लोगों का थोड़ा-सा कॉन्टैक्ट कीजिए, जिससे आपका एक बार का जो ये लार्ज क्वांटिटी सेल होगा, तो आपको जो ब्रेक इवन है, मीन्स आपका जितना खर्चा हुआ है उतना तो मिल ही जाएगा, जिससे आपका नुकसान नहीं हो। फिर आप लार्जर क्वांटिटी मीन थोड़ा-सा स्टॉक रख के आप साल में 2-3 महीने रख के जब सीज़न खत्म हो तब आप सेल कर सकते हैं। we are waiting for another questions. If you have any questions, you can comment in the chat box. और आप ऐसा है कि आपको जो नॉर्मल भी कोई क्वेश्चन हो तो भी आप पूछ सकते हैं, बिना हिचकिचाहट के। मैं भी एक दोस्त की तरह ही आपको रिप्लाई करूँगा, मेरे ऐसा कोई जजमेंट होने नहीं वाला है। और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बदलने में टाइम लगेगा क्वेश्चन करने वाला। जब मैं बहुत सारी बार पापा को क्वेश्चन करता था कि आप ये कैसे करते हो, कैसे करते हो? तब वो मेरे को डाँटते थे कि इतना सारा क्यों क्वेश्चन है आपको? तो पापा आप बैठते हो, सेल कर रहे हो तो आपको मेरे को पता तो होना चाहिए कि कितने में पड़ रहा है हमको। तो मैं आपको सजेशन दे पाऊँ, क्योंकि तेरे सजेशन की मीन्स उस टाइम पे ऐसा था कि पता नहीं था कि कैसे सप्लाई चेन, पर उन्होंने बताया कि हम इतने में रखते हैं, इतना मार्जिन रखना पड़ता है, इतना ये खर्चे होते हैं, इतने ऑफिस के खर्चे हैं, इतने ये रखना है। मीन्स उन्होंने नॉर्मली बताया था कि 20 से 30% तक आप मार्जिन रखो कंपनी में, और आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, तो आपका कंपनी कितना भी बड़ा हो, सस्टेन हो पाएगा। सो 30% मार्जिन जैसा उन्होंने उस टाइम पे बताया, तो हम जब प्रोडक्ट का प्राइसिंग करते थे तब हमें बहुत ईज़ी हुआ कि हमको 30% जितना मार्जिन रखना है प्रोडक्ट जब सेल कर रहे हैं, तो वो भी बहुत सारी बार इश्यू होता है। और एक नॉर्मल बात बता दूँ कि जब स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम का,
तो ऐसा नहीं हिचकिचाहट मीन्स कोई हिचकिचाहट नहीं रखनी कि हमारा प्रोडक्ट इतना बन गया है, हम पूरा बनने के बाद ही सेल करेंगे, हम ये हो गया तो हम पूरा हो गए, ऐसा नहीं करना। जब तक आप जो है वो इतना मार्केट में दिखाओ कि हम ये बनाया है, तो आप वो पता चलेगा फीडबैक, तो आप जल्दी से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। और जो उतना कॉस्ट नहीं लेके, थोड़ा-सा कॉस्ट लेके आप प्रोडक्ट सेल कर पाओ, जिससे आपकी सस्टेनेबिलिटी आ जाती है। कई बार हम स्टार्टिंग में ऐसा था कि हमारे पास पैकेजिंग नहीं था फर्टिलाइज़र बनाने, तो हम बहुत कम प्राइस में भी सेल करते थे, क्योंकि हमें ऐसा था कि सस्टेन करना है। एक बार सस्टेन कर ले 3-4 साल के लिए, तो मार्केट में लोगों को पता चल जाता है कि प्रोडक्ट इतना है, इतना सेल हो रहा है, इतना ये कंपनी काम कर रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा अभी ऐसा है कि आपको अपनी प्रोडक्ट को डिजिटलाइज़ थोड़ा से थोड़ा स्टार्ट करना ही करना है। वही वहाँ से ही सॉल्यूशन मिल रहा है, क्योंकि जैसे अभी हम ये प्रिकली फेयर कैक्टस का काम करते हैं, तो वहाँ पे हमारा 2 से ढाई लाख का सेल खाली अमेज़न देता है, जिससे हमें कुछ नहीं करना। हमने नॉर्मल एडवर्टाइज़ करते हैं, नॉर्मल सा 1-2 आधा घंटे का हर रोज़ का काम होता है, नॉर्मल उसका पैकेजिंग होता है, वो करके दे देते हैं और प्रोडक्ट अच्छा है, तो वो करना है साइमल्टेनियसली साथ-साथ, तो आप काम कर पाएँगे। और एग्रीकल्चर में जो कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और उनका सपोर्ट चाहिए, तो सृष्टि इनोवेशंस करके एक संस्था है, जो अहमदाबाद में पूरे गुजरात से चीज़ें आती हैं। पूरे फार्मर्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, नॉन ग्रेन्स ऐसी आइटम्स को वो एवरी संडे अहमदाबाद में हाट लगता है, और वहाँ पे स्पेशली जो ऑर्गेनिक जो केमिकल युक्त आप फार्मिंग कर रहे हो और आपके कोई फैमिली मेंबर कर रहे हैं, तो आप मैडम से नंबर ले सकते हैं, आप मैं यहाँ पे लास्ट में बता दूँगा। तो सृष्टि इनोवेशंस करके वो सपोर्ट करते हैं ऐसे फार्मर का, ऐसे उद्यमी का, ये जो ऑर्गेनिक बेस पे प्रोडक्ट बना रहे हैं और उनको सेल करने के लिए उनको मार्केट देते हैं। वहाँ पे 2 से 7,000 लोग तक का उनका नेटवर्किंग है, तो एवरी संडे हाट लगता है। वहाँ पे आके आप मीन्स आपका मार्केटिंग भी हो सकता है और वो इंक्यूबेशन सपोर्ट भी देते हैं, जहाँ से आपको आपकी प्रोडक्ट का वैलिडेशन, टेस्टिंग करवाना है, वो भी हेल्प करते हैं। जैसे बहुत सारी, जैसे मैंने वो एपीपीडी में भी बताया कि बहुत सारी अभी संस्थाएँ हैं, इंक्यूबेशन सेंटर बोलते हैं उनको, वो सपोर्ट करती हैं ये इनोवेशन को, कि जब आप कुछ काम कर रहे हो और वो प्रॉब्लम है जो सॉल्यूशन है। जैसे मैंने बताया कि हम जब फ्लावर वेस्ट का सॉल्यूशन लाए थे, तब एवरीडे 8 लाख केजी, इतना मीन्स प्रॉब्लम भी इतना बड़ा होना चाहिए और उतना आप सॉल्यूशन कर पाओ। जितना बड़ा होगा उतना आपका बिज़नेस भी उतना बड़ा होगा और इतना बड़ा आप सॉल्यूशन भी दे पाओगे। और प्रॉब्लम्स के लिए मैंने फिर से बता देता हूँ, हैकाथॉन्स होती है, जो स्टूडेंट्स जो 10th के लिए भी होती है, ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए भी होती है, कॉलेज लाइफ स्टूडेंट्स के लिए भी होती है, पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए भी होती है। तो उसमें पार्टिसिपेट्स कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप जुड़ सकते हैं किसी के साथ, आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि आप किसी की टीम में जुड़ के आप थोड़ा-सा इकोसिस्टम एनहांस कर सकते हैं। अभी मैं वहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जिन्होंने कंपनी स्टार्ट किया, कि जॉब नहीं लिया और उन्होंने खुद का स्टार्टअप किया। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि नहीं कल चल पाता कंपनी, तो उनका जॉब उनकी जो दोस्त है उससे अच्छा प्राइस पे लगता है, क्योंकि उन्होंने एक बार गिर के पता चला है कि कौन से प्रॉब्लम नहीं करनी है चीज़। तो वो भी बहुत सारे हमको सीखने को मिलता है जब स्टार्टअप करते हैं। और मार्केट में अभी फेल्ड एंटरप्रेन्योर का सैलरी जो नॉर्मल जॉब करने वाले से 2 से 3 गुना मिलता है। सर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे एक क्वेश्चन है, बोलिए। अगर आप उसका जवाब दे पाए तो। मुझे नहीं पता आप दे सकते हैं कि नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैसे जो वेस्ट फ्लावर या जो वेस्ट कोकोनट मटेरियल लेफ्ट होता है पूजा के बाद, उसको हम किस तरीके से धूप में या अगरबत्ती में कैसे कन्वर्ट करते हैं या फर्टिलाइजर्स में। बहुत बहुत ईज़ी मेथड है, मैं उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि नॉर्मली टेम्पल में एवरी टेम्पल हैव अ इन गुजरात और इंडिया स्पेशल डेज़ होते हैं। हमारे भारत में मैं ऐसे बोलूँ 80 लाख से ज़्यादा टेम्पल है। सो एवरी डे स्पेशल डेज होता है कि सोमवार को महादेव का दिन, तो बहुत सारे फ्लावर एक ही जगह पे हमें मिल जाते हैं। दूसरा ऐसा होता है सन ड्राई जैसा नॉर्मल मेथड हम यूज़ करते हैं, उसको धूप में सुखा देते हैं। फ्लावर में जनरली पे 85% पानी होता है, 15% उसमें सॉलिड पार्ट होता है, तो
जब 1 किलो ड्राई करेंगे तो उसमें से 100 ग्राम हमें बाद में मिलता है वापस, और 90 ग्राम पानी जो उड़ जाता है उसको हम नॉर्मली, हमारा जो अगरबत्ती है उसमें हम कोई चारकोल या केमिकल नहीं डालते, नॉर्मली गुग्गा और तुलसी ऐसे हर्ब्स डाल के हम नॉर्मली उसको हम बहुत सारे, उसमें भी हमने ऐसा किया है कि हम खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, कि हम जो हमारे इंग्रेडिएंट होते हैं उसको जो रेगुलर कंपनीज में बनता है वहाँ पे स्पेशल जॉब पे बनाते हैं और उसको देते हैं। फर्टिलाइजर का ऐसा है कि फर्टिलाइजर जब ऐसे जब डंप किया जाता है, नॉर्मली आप उसको पानी डाल के 15 से 30 दिन तक रखेंगे एक हीप बना के, तो नॉर्मल भी फर्टिलाइजर बन जाता है। उसमें कोई रॉकेट साइंस जैसा नहीं, पर फर्टिलाइजर ऐसा प्रोसेस है, कुछ भी चीज को आप मिट्टी में डाल दो, वो 1-2 महीने में फर्टिलाइजर बन जाए, मीन्स उसका डिकम्पोजिशन हो जाए। हम नॉर्मली थोड़ा बैक्टीरिया कल्चर डेवलप किया है, उसमें हम हीप बनाते और उसमें से फर्टिलाइजर बनाते। और ऐसा है कि ऐसे जो दोनों काम कर रहे हैं, जैसे अब फ्लावर वाला है, वैसा तो ऐसा है कि आप कुछ भी कोई भी सिटी में आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा आपको सपोर्टिंग जैसा लगे कि आपको कुछ सोसाइटी के लिए करना है, कुछ मंदिर के लिए करना है, तो अभी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सलाह दूंगा कि कैसे काम करना है, कैसे आप कुछ चीज ला सकते हैं। फर्टिलाइजर जैसी चीज ऐसी है कि आप ऐसे मिक्स करके उसको गोबर के साथ और एक हीप बना दो और 1-2 महीने में फर्टिलाइजर बन जाएगा और फिर आप कहीं भी डाल सकते हो खेत में, वो यूज हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में, मेडिसिनल प्लांट से ईच हर्बल ट्रीटमेंट पर कुछ बिजनेस करना हो स्टूडेंट तो कैसे करें, बिकॉज मार्केट में। जी जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये अभी बहुत अच्छा चल भी रहा है। अभी हम शार्क टैंक जैसे देखते हैं तो वहां पे भी बहुत अभी लोग ऐसे आ रहे हैं कि हमको आयुर्वेदिक हर्बल की तरह जाना है। तो उसमें मैं ऐसा बोलता हूँ मेडिसिनल प्लांट का जब आप कुछ ऐसी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बनाए कि जिससे अभी बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, कोई खांसी का प्रॉब्लम है, आपके पास कुछ प्रोडक्ट हो तो आप उसका सॉल्यूशन लेके आई हब या ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ आ सकते हैं, जहाँ पे आपको नॉर्मली आप उसका आपको ग्रांट मिल सकता है कि आपको 2 से 2.5 लाख तक का, उसमें आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए मीन्स उसका पैकेजिंग, उसका रॉ मटेरियल कैसे लेना है, उसका प्रोसेसिंग करने के लिए हेल्प किया जाएगा, उसका बिजनेस प्लान कैसे बनाना है उसको भी हेल्प किया जाएगा। फिर उसमें जब आप प्रोडक्ट बना रहे तब उसका मार्केटिंग करने के लिए भी आपको यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। दूसरा, जब आप कर रहे हो और इसका अभी बेस्ट टाइम है कि जब हर्बल प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है, लोग अभी कोविड के बाद इतना सारा लोग एलोपैथी और बहुत सारी केमिकल चीज से दूर अभी हर्बल की तरह जा रहे हैं, तब ये अच्छा टाइम है। जैसे हम हमारी प्रोडक्ट का ऐसा है कि जब हम जो प्रिकली पेयर कैक्टस पल्प बनाते हैं वो ऑप्शनल है, जो मार्केट में जो आयन की एलोपैथी में दवाई आती है, उसमें प्रॉब्लम ये है एलोपैथी की दवाई में, जब हम एलोपैथी में हीमोग्लोबिन की दवाई लेते हैं तो हमको पेट में ऐसा पथरा मीन्स गुजराती में से बोले पेट में पथरा જેવું થઈ જાય છે, તો એ પેટમાં પથરો થઈ જાય અને જ્યારે જ્યારે સવારમાં જઈએ ત્યારે તમને બ્લેક સ્ટૂલ થાય, तो उसके उस टाइम पे हमने सॉल्यूशन लेके आए कि आप ये कैक्टस का पल्प लीजिए जिससे आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा और दोनों सॉल्यूशन होगा कि जिसमें आपको ये दोनों चीज नहीं होगा, जिसमें आपको पेट में तकलीफ भी नहीं होगी और आपका सॉल्यूशन भी हो जाएगा कि आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। तो इसके बेस्ट टाइम है आप ये स्टार्ट करने के लिए। और जो भी माहिती है जैसे सृष्टि, जैसे मैंने बताया सृष्टि इनोवेशंस करके, उनका 1-2 चैनल पूरा चलता है कि वो ऐसे मेडिसिनल और हर्बल ट्रीटमेंट करने वाले लोगों को स्पेशली मार्केट करने के लिए एवरी संडे अहमदाबाद में मार्केट करने के लिए स्टॉल और फ्री में मीन्स 5-6% इतना लेते हैं नॉमिनल कॉस्ट, और आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कि आप यहाँ के आपका आइडिया रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप अपना शुरुआत के टाइम पे ऐसा है कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं, आपको विचार है, तो आप वहाँ आके आपका सॉल्यूशन का फीडबैक के ले सकते हैं कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। 100-500 लोगों का आप क्लिनिकली पूछ सकते हैं कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपकी डिमांड कितनी। तो वहाँ पे ऐसे लोग आते हैं जो हर्बल और बहुत सारी जगह पे ऐसे कर सकते हैं। दूसरा है कि आप नॉर्मल कहीं नहीं जाना चाहते तो आप 100-200-500 लोगों का टेस्ट करवाइए, मीन्स
आप प्रोडक्ट बना नहीं सकते तो आप क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, इतनी प्राइस में होगा तो आप लेना पसंद करेंगे, नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। तो जिससे आपको एक बार पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट मार्केट में चलेगी या नहीं चलेगी। फिर अभी तो गूगल इतना अच्छा है और इतना अच्छा इंटरनेट है, आप वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं कि आप ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है या नहीं। पहले तो प्रोडक्ट होगी ही होगी, कुछ ना कुछ तो 19-20 तो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। तब आप देख सकते हैं कि कौन सी प्राइस में बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या-क्या इंग्रेडिएंट वो डाल रहे हैं, कैसा पैकेजिंग कर रहे हैं। वो सारा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे प्रोडक्ट बनाना है। जब आप प्रोडक्ट के टाइम पे कुछ ऐसा बना पाएँ, तब बहुत सारे इंस्टीट्यूट जैसे इंक्यूबेशन सेंटर पे बताया, वहाँ पे आपको ग्रांट या सब्सिडी बहुत सारी चीज़ें हेल्प हो जाएगी। थैंक यू। किसी को कोई और क्वेश्चन है तो हमारे पास 5 मिनट और है, हम आपका क्वेश्चन ले सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड या एग्रीकल्चर के स्टार्टअप रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो हम ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, आप जो भी हैं आज हमारे साथ, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी काफी सारे इंस्टीट्यूट में एक साथ ही बच्चे कनेक्ट होते हैं। तो ये अच्छी तो बहुत अच्छी चीज़ है और अभी हाँ, धीरे-धीरे जब सर बताते थे हिरेन सर जो आई हब के अभी सीईओ हैं, बहुत टाइम हम 7-8 साल से कनेक्टेड जब अर्ली डेज़ में जब 2018 में जब इंक्यूबेशन का धीरे-धीरे स्टार्ट हुआ, तब बताते थे कि पूरे भारत में मीन्स गुजरात में 1000 ऐसी कंपनियाँ होंगी जो पूरा इकोसिस्टम बदलेगी। अभी 500 जितनी कंपनियाँ रजिस्टर ऑलरेडी हो चुकी है। अभी 500 लोगों में मीन्स बहुत सारी कंपनी हो गई और 500 तो सक्सेसफुल है। 1-2 कंपनी तो ऐसे ही अपना और बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने 1 बिलियन मीन्स एक 1000 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया है, 5-5 हज़ार का करोड़ का वैल्यूएशन हो चुका है। तो कर सकते हैं, बहुत सारा अपॉर्च्युनिटीज़ है। पर एग्री ऐसा चीज़ है कि बहुत मीन्स भारत में इतना एग्री का काम होता है कि कितना भी काम करो कम ही है। जैसे अभी हम काम कर रहे हैं, तो हम हमारे जितना कैक्टस का बल्ब का काम है, हम 5 से 15% तक ही फ्रूट को कंज़्यूम कर पा रहे हैं। अभी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी हम कि इतना प्रोडक्ट बनाएँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस भी होगा, ये प्रोडक्ट के बारे में और अच्छी-सी प्रोडक्ट कंज़्यूम कर पाएँगे। पर हर एक चीज़ के लिए टाइम लगता है, तो ये स्टार्टअप की गेम में थोड़ा पेशेंस थोड़ा-सा ज़्यादा है, पर ओके क्वेश्चन है, सॉरी हाउ टू डू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन न्यू वेज़? तो उसमें बहुत अच्छे से बहुत सारी जगह पे अभी जो गुजरात के गवर्नर से बहुत अच्छी सब्सिडीज़ दे रहे हैं। तो आप जैसे आपका फार्मिंग है, तो स्टार्टिंग ऐसा है कि 5-10 बीघा में फार्मिंग है, तो स्टार्टिंग में आप 1/3 लैंड पे आप उसमें कुछ भी केमिकल डाले बिना और मैंने जब वो सृष्टि संस्था का नाम लिया, वो गुजरात में मोर देन मेरे बर्थ मीन्स 40 साल से वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हैं। तो उनकी पूरा एक फार्मिंग फार्मर का ग्रुप है। सृष्टि इनोवेशन लिखेंगे अहमदाबाद में आपको मिल जाएगा और ऑनलाइन भी बहुत सारे उनके चैनल्स हैं। वहाँ पे आप जुड़ के आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे और स्टार्टिंग कैसे करना है वहाँ भी खेडूत भी है, मीन्स वहाँ पे फार्मर भी अवेलेबल है, जिन्होंने पहले एक दिन उनका भी एक पहला दिन था जब उन्होंने स्टार्ट किया और अभी ये अच्छे से काम कर रहे हैं और उसमें प्राइस भी अच्छा मिलता है। तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जनरली ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए आप वहाँ पे सृष्टि का भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप स्टार्टिंग में 3 साल तक ऐसा होता है कि आपको उसी मिट्टी में कोई डीईपी और यूरिया जैसी केमिकल चीज़ें नहीं डालनी। गाय बेस्ड फर्टिलाइज़र डाल के आप फार्मिंग करना है, जिससे आप कुछ भी सॉल्यूशन ले पाएँ और जो प्रोडक्ट हो 3 साल के बाद गवर्नमेंट उसको सर्टिफाइड करती है ऑर्गेनिक लैंड का। नेचुरल फर्टिलाइज़र के बारे में, नेचुरल फर्टिलाइज़र हमारी जो गाय माता है, जो काऊ है, उसका फर्टिलाइज़र वर्ल्ड का बेस्ट फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम होता है एनपीके लेवल पे बहुत अच्छा होता है और उसमें कुछ नहीं करना होता। मीन्स आप एक काऊ डंग का जो जो हमारा जो गुजराती में ऐसे कहते हैं कि छाना, जो डंग होता है, तो उसको एक
गोबर को पूरा ऐसा एक हिप जैसा, मीन्स हम पर्वत जैसा बोलते हैं, हिप जैसा बना दो एक काउडंग को। उसमें अभी आप नॉर्मल भी आप लिखोगे गूगल मैप पे कि जीवामृत करके, तो ऐसा एक कल्चर आता है, 20-30 रुपए का पैकेट आता है। तो एक बार आपको वो बैक्टीरिया लाना है और उससे एक कैटलिस्ट बनाना है। कैटलिस्ट ऐसी चीज है कि जैसे हम दूध में दही डालते हैं और दूसरा वो जितना भी दूध है वो दही बन जाता है, वैसे ही वो अच्छे वाले बैक्टीरिया आते हैं जो फर्टिलाइजर बनाते हैं। वो बिलियंस में होते हैं, जो एक छोटी सी 100 ml की डब्बी में 20-30 रुपए का आता है कि आप लिखोगे नेचुरल जीवामृत कैटालिस्ट करके, या तो उसमें आप फर्टिलाइजर बना सकते हैं। हिप को 90 दिन तक रखना है, एवरी 15 दिन पर उसको उल्टा करके ड्रिप करके देना है, तो उसमें नॉर्मल 90 दिन में अच्छा सा क्वालिटी वाला फर्टिलाइजर बन जाएगा जो आप यूज कर पाएंगे। और जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स है उसमें आप जीवामृत जो मैंने बोला कि वो पेस्टिसाइड्स का भी काम करता है, तो उसका भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा वहीं वहीं पे। जीवामृत करके आप गूगल में सर्च करेंगे और वो पैसे में लीटर पड़ता है और आप फार्मिंग में भी अच्छे से यूज कर पाएंगे। लकुम जी, अगर आपको अभी भी क्वेश्चन है तो मैंने आपको अभी अनम्यूट किया है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी आप अनम्यूट है अभी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कल्पेश जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आपका क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज एक्सप्लेन करिए। आपको मैंने अनम्यूट किया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कल्पेश जी। उनका नेचुरल पेस्टिसाइड्स गिव सम एग्जांपल है, तो ये मैंने लिखा है जीवामृत करके उधर, और नेचुरल पेस्टिसाइड्स में वो भी बता रहे। तो हेलो। हाँ जी कल्पेश हाँ जी बोलिए। बोलिए। सर, नेचुरल पेस्टिसाइड्स के बारे में कुछ बताइए ना। जो जो ગુજરાતી હોય તો તમને ગુજરાતીમાં જ કહું કે हाँ, જે गुजराती में जो सर, गुजराती में। હા, તો તમને ખ્યાલ હશે આપણે જે જીવામૃતની અત્યારે ખેતી બધા કરતા હોય છે, તમને ખ્યાલ હોય सैनी साहब। જીવામૃત બેઝ ઉપર જીવામૃત, हाँ हाँ। તો એ જીવામૃત શું હોય હું તમને નોર્મલ સમજાવું। જીવામૃત એવી વસ્તુ છે જે આપણું ગાયનું ગોબર હોય, એને એક 200 લીટરનું ડ્રમ બને કે જેમાં 10 કિલો જેટલું ગાયનું ડંગ જાય, 2-1 લીટર જેટલું આપણું જે ગાયનું જે ગૌમૂત્ર કહેતા હોય છે એ નાખવાનું હોય છે। બીજું નેચરલ અત્યારે બેક્ટેરિયાઝ આવતા હોય છે જે ડેવલપ કરવા માટે યુઝ થાય, જે 20-50 રૂપિયાની એક બોટલ એમેઝોનમાં બી મળે છે। નોર્મલ તમે ગૂગલમાં સર્ચ કરશો કે નેચરલ બેક્ટેરિયા, તો એ બી મળી જશે કે જીવામૃત માટેના બેક્ટેરિયા। તો મિક્સ કરીને 7 દિવસ ગોળ ગોળ હલાવવાની બેરલમાં આપણે બનાવી શકો, જે ઘરે જ હોય, જે આપણા ગૌમૂત્રની અંદર સૌથી વધારે પેસ્ટિસાઇડના ગુણો છે। બીજું એની સાથે જો તમારે વધારે તકલીફ હોય તો તમે જે આપણે નીમ બેઝ જે તેલ આવે છે, લીંબોડીનું તેલ કહેવાય, એ યુઝ કરી શકો છો, જે સૌથી સારું હોય છે। બીજું હું તમને સૃષ્ટિ ઇનોવેશન્સ કરીને એક સંસ્થા છે જે નેચરલ બેઝ બહુ જ સારા કીટકો ઉપર જે ઘણી બધી વસ્તુ એવું કહેવાય કે ઈયળ ઉપર કે ઘણા જે આપણે મિલીબગ કહેવાય એના ઉપર જે થતી રિસર્ચ કરી ચૂક્યા છે અને એમની નેચરલ પ્રોડક્ટ બધી અવેલેબલ છે। તો હું તમને લખી દઉં અહીંયા સૃષ્ટિ ઇનોવેશન, તો એ તમે ગૂગલમાં લખશો અને એમનો કોન્ટેક્ટ નંબર આવશે તો એ તમને પ્રોડક્ટ બી આપી શકશે જે તમને નેચરલ વેમાં, જે આઈ થિંક 200-300 રૂપિયે લીટર હોય છે, જે 5 ml પર એકરમાં, એટલે 5 એકર જે 5 લીટરમાં વાપરીને તમારે યુઝ કરવાનું હોય, જે પ્લાન્ટ્સ ઉપર છાંટી દેવાનું। એ તો જો સૌથી સારામાં સારું મેથડ છે
નીમ બેઝ ઓઇલ તમે કરી શકો, નીમ ઓઇલના 3-4 ટીપા નાખી જો નોર્મલ ગાર્ડનિંગ માટે કરવું હોય. જો ફાર્મિંગ માટે હોય તો સૃષ્ટિ સંસ્થાનો ઉપયોગ કોન્ટેક્ટ કરી શકો. બહુ જ સરસ નેચરલ બધી જ રીતના બધા જ છોડના અવેલેબલ છે. ઓકે, થેન્ક યુ. I think થેન્ક યુ સર. if you have any question, we can take one more question and can wind up the session. सर काफी इंटरैक्टिव और अच्छा सेशन रहा. થેન્ક યુ. और राजेश जी, आप हमेशा की तरह काफी अच्छे सवाल पूछते हैं. हमेशा की तरह आप काफी अच्छे ऑडियंस रहे आज भी, तो थैंक यू सो मच. और अगर राजेश जी आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो और यहाँ पर प्रेजेंट जो भी स्टूडेंट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप हमको कभी भी कॉल कर सकते हैं. हमने वेबसाइट पे अभी हमारा नंबर भी अपलोड कर दिया है. और थैंक यू सो मच सर कि आप अपना टाइम निकाल के आए, हमारे साथ जुड़े. थैंक यू मैम, हमें अपॉर्चुनिटी दी. नहीं, इसमें ऐसा है कि हमें बहुत सारे लोगों ने टाइम दिया है, तो ये हमारा अभी रिवर्ट बैक है. कितना भी टाइम हम, क्योंकि जब हमें जरूरत थी और बहुत लोगों ने हेल्प किया है. स्पेशली जब हम अभी भी नागराजन सर के ऑफिस में 2 महीने पहले ही आया था कि ये हमें एक पायलट करना था, तब उन्होंने बहुत मीन्स डेप्यूटी सर ने भी हेल्प किया था, सर ने भी हेल्प किया था. तो ऐसे IAS होके भी इतना टाइम दे पा रहे, बहुत कम लोग कर पाते हैं. तो ये हमें अपॉर्चुनिटी है. और सर ने जब IIF में गए तब बहुत सपोर्ट किया है स्टार्टअप्स को कि हमको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हम हमारी बात को रख सकें, जिससे हमें बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं, हमको कवरेज मिलता है, बहुत अच्छे लोगों को इंटरेक्शन करने को मिलता है. तो थैंक यू मैम आपके लिए, और थैंक यू टीम अमृत मेहसाणा और नागराजन सर के. थैंक यू सर. हम ऐसे सेशन को वाइंड अप करेंगे. आपको जो भी सवाल है आप www.amritmehsana.com पे जाकर भी आ सकते हैं. आपको पार्टनरशिप करनी है हमारे साथ या कोई भी चीज है, कोई भी तरीके के सवाल है, आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे. उसके अलावा आपके लिए कलेक्टर ऑफिस भी हमेशा ओपन है कि आप आ सकते हैं और हमारे साथ बात कर सकते हैं, अपने आइडियाज भी लेके आ सकते हैं. अगर आइडिएशन लेवल पे भी आपके पास कोई चीज है तो हम उसको आगे लेके जाने में आपकी पूरी मदद करेंगे. फिर फाइनेंशियल हो, R&D हो, कुछ भी हो, आप हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं. अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम आपकी प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व करने के लिए अवेलेबल है मंडे टू सैटरडे. ठीक है. कल हम हमारा अगले वेबिनार में मिलेंगे शाम को 4 बजे सेम टाइम पे. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस अगर अभी भी हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. सर पूरे टीम मेहसाणा की तरफ से मैं आपको शुक्रिया कहती हूँ कि आप आए. थैंक यू. और थैंक यू बोलिएगा राज सर को भी कि आपने उन्होंने हमको आपसे मिलाया ताकि आप आए सेशन के लिए. श्योर. थैंक यू सर. हैव अ नाइस डे. वी आर वाइंडिंग अप द सेशन. थैंक यू.